भाग 2। खून के रिश्तों का सच। 1 साल बीत चुका था। देव और पारुल ने खुद को संभाल तो लिया था, पर पारुल के पिता की मौत का सच अब भी अधूरा था। केस बंद हो चुका था, लेकिन देव को बार बार वही अनजान कॉल आता। हर बार एक ही आवाज, जिसे तुम मासूम समझते हो वही असली कातिल है। देव ने कॉल ट्रेस करवाने की कोशिश की, पर नंबर हर बार बदल जाता। आखिर एक रात मैसेज आया, पुराने बंगले में सच दफन है। वो बंगला पारुल के पिता का था, जो अब सालों से बंद पड़ा था। देव ने पारुल को बताए बिना वहां जाने का फैसला किया। बंगले का दरवाजा आधा खुला था। अंदर धूल, अंधेरा और अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें पारुल के पिता, माँ और मामा साथ मुस्कुरा रहे थे। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। देव ने मुड़कर देखा। सामने पारुल की माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ठंडी नफरत थी। तुम सच जानना चाहते थे ना? तभी परछाई से एक और चेहरा बाहर आया। वो पारुल का मामा था, वही इंसान जिसका नाम कभी शक में नहीं आया। देव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। पारुल के पिता जिस बड़े घोटाले का खुलासा करने वाले थे, उसमें उनके अपने साले यानी पारुल के मामा का नाम था। उन्होंने गैर कानूनी जमीन सौदों में करोड़ों का खेल किया था। पारुल के पिता ने सारे सबूत जुटा लिए थे। वो उन्हें पुलिस तक पहुंचाने वाले थे। मामा ने हंसते हुए कहा, रिश्तों से बड़ा पैसा होता है। देव समझ चुका था। उसकी कार के ब्रेक से छेड़छाड़ उसी रात हुई थी। उसे जानबूझकर मोहरा बनाया गया। तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट आई। पारुल वहां पहुंच चुकी थी। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू और अविश्वास था। माँ, मामा, आप लोग? पारुल की माँ चीख उठी। तुम्हारे पिता हमारे अपने भाई को जेल भिजवाने वाले थे। पारुल का दिल दूसरी बार टूटा। पहली बार पिता की मौत से, दूसरी बार मां के सच से। देव ने पुलिस को पहले ही लोकेशन भेज दी थी, लेकिन मामा को इसका अंदाजा हो गया। उन्होंने बंदूक निकाल ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मामा ने पारुल को ढाल बना लिया। कोई पास आया तो गोली मार दूंगा। देव ने खुद को आगे किया। मुझे मार दो, उसे छोड़ दो। कुछ सेकंड ऐसे थे जैसे समय थम गया हो। पारुल की मां कांपने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल चुकी है। तभी बाहर पुलिस सायरन गूंजा। मामा घबरा गया। गोली चली, पर छत में लगी। देव ने झपट्टा मारा। दोनों में भयंकर हाथापाई हुई। आखिरकार पुलिस अंदर घुसी और मामा को गिरफ्तार कर लिया। पारुल की मां भी टूटकर रो पड़ी। उनका चेहरा पछतावे से भर गया था। सच पूरी तरह सामने आ चुका था। देव बेगुनाह साबित हुआ। वो सिर्फ एक चाल का हिस्सा था। पारुल ने कांपते हुए देव का हाथ थामा। तुमने भागना नहीं चुना, सच चुना। देव ने धीरे से कहा, अब हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, सच की गवाह थी। और उस पुराने बंगले में दफन हर राज हमेशा के लिए उजागर हो चुका था।